नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सागर और मैं मोटिवेशनल वीडियोस, लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो गाइज, आज हम बात करेंगे नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इस प्रॉब्लम से कि नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट को हम कैसे ख़त्म करें, वो भी नेचुरली। क्योंकि ये जो इशू है ये अपने आप ही होता है। ये ब्रेन की अपनी उपज है, ये आपके दिमाग की अपनी उपज है। ये आपको कोई दवा देकर आपके अंदर नहीं डालता या फिर आप के अंदर ये बाय बॉन्ड नहीं होता। ये हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। हमारे साथ जो काम नहीं बनता है या बनता है उससे ये हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो इस नेगेटिव थिंकिंग को, इस नेगेटिव थॉट को हम कैसे ख़त्म करें, कैसे इसको जड़ से मिटाएं और पॉजिटिव सोचना शुरू करें, इस वीडियो में अंत तक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। 4 स्टेप में नेगेटिव थिंकिंग को मैंने क्लियर करा है और चौथा स्टेप जो होगा इसमें इसका उपाय बताया जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ पानी से। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ पानी से आप नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग होता क्या है एक्चुअली में फ्रेंड्स? नेगेटिव थिंकिंग वैसी थिंकिंग है कि जो काम आपका नहीं बनता है तो उसके प्रति आपकी सोच निगेटिव हो जाती है। जैसे मान लो आप जॉब पर गए और जॉब पर जाने के बाद आपका दिन बहुत कुछ खास गया नहीं, तो इसलिए अब आपकी सोच निगेटिव हो गई कि मेरे ऑफिस में मेरा मन नहीं लगता है, काम खराब है, मज़ा नहीं आता है, अब नौकरी छोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। वहाँ से शुरू हो गई ये सारी चीज़ें। आप गए किसी क्लास में, किसी ट्यूशन्स में, किसी स्कूल में, वहाँ पर आपका दिन खराब हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, उस बात को लेकर बैठ गए और उस बात को लेकर नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर दिया। बात एक थी कि किसी ने बोला कि तुम बुरे हो, बस उसने इतना ही बोला। अब उस बुरे में से आपने बहुत सारी टहनियाँ निकाल दी कि मैं बुरा हूँ, मैं ऐसा हो सकता हूँ क्या, उसने ऐसा क्यों बोला, वो बुरा है, उसके घर में ऐसे लोग हैं। मतलब 1000 तरह की बातें, एक थॉट से 1000 तरह की थॉट्स पैदा हुई और वो आपको पागल कर रहा है। नेगेटिव थिंकिंग, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, आपका बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, आपको डिच कर रहा है, या फिर आप हेल्थ इश्यूज से परेशान हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक लेकर आप नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो। तो इसमें दोष आपका नहीं है पूरा। कुछ दोष आपके सोशल मीडियाज का भी है, सोसाइटी का भी है, क्योंकि हम जैसे माहौल में पलते बढ़ते हैं हमारी सोच वैसी ही होती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी तरीके से प्रोग्राम होता है जैसा हम अपने सोशल लाइफ में देखते हैं। मान लो कि एक बच्चा है, वो पैदा लिया दिल्ली में और 6 महीने के बाद उसको यूके में ले जाके रख दिया गया। 25 साल तक वो यूके में ही रहा। उसको ऑब्वियसली दिल्ली से प्यार नहीं होगा, इवन दिल्ली वो आना भी नहीं चाहेगा, वो यूके में ही रहना चाहेगा और वो यूके को ही अपना देश मानेगा, अपना जन्म भूमि मानेगा, क्योंकि वहीं के सोशल लाइफ को उसने ऑब्जर्व करा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो यूके की ही लाइफ है, वहीं की ट्रेडिशन है, इसलिए वही देश उसका अपना है। उस देश के लिए जो उसकी डेडिकेशन होगी वो बेस्ट होगी। तो इसी तरीके से सोशल जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा, आपकी कम्युनिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मायने रखती है कि आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, नेगेटिव थॉट्स हैं आपके। और यही कारण है कि सिर्फ एक छोटी सी बात से बहुत सारे बात आ जाते हैं दिमाग में, जिससे आप हमेशा परेशान रहते हो। गाइस, दूसरे नंबर पे है कि कहाँ से आता है ये नेगेटिव थिंकिंग। गाइस, कहाँ से आता है नेगेटिव थिंकिंग ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपके सोशल कम्युनिटी में जो लोग हैं, जब आप पैदा लिए, इस दुनिया में आए, तो आपको जो लोगों ने जिस चीज़ के बारे में जो सिखाया वो आप सीख गए। ये बुरा है उसने कह दिया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया, प्रोग्रामिंग में आ गया कि हाँ ये बुरा है, अगर सांप देखो तो उसको मारो। आप सीख लिए। अब आप जिंदगी भर जब तक सांप देखोगे तो उसको मारोगे ही, जब तक कि उस प्रोग्रामिंग को कोई दूसरा आके चेंज ना करे कि बेटा सांप को देखने के बाद उसको भगाया भी जा सकता है, उससे भागा भी जा सकता है, मारना सॉल्यूशन नहीं है। अब ये किसी ने रीप्रोग्राम कर दिया आपके सबकॉन्शियस माइंड को, तो उस तरीके से आपकी जो माइंड है रीप्रोग्राम्ड हो गई। तो इस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग शुरू से ही अपने कम्युनिटी से, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट से, अपने मोहल्ले वाले से, अपने सिटी वाले से, अपने देश वाले से, अपने टीवी से, अपने इंटरनेट से, अपने फोन से लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसी तरीके से हमारी थिंकिंग हो जाती है। गाइस, तीसरा नंबर है कि क्यों आता है, क्यों निगेटिव थिंकिंग आता है। तो हम उसको आने देते हैं और उसको अपने अंदर रखते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं।
वो इसलिए आता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है। जब पहली बार आपको किसी ने बताया था कि सांप काटने से इंसान मर जाता है, तो उस समय आपको ये नहीं पता था कि ये बात सही है या गलत है। उस समय बस पता था कि यही एक जानकारी है जो आपको चाहिए, यही एक मूल जानकारी है, यही एक बेसिक जानकारी है जो नया था बिल्कुल आपके लिए, और उसको आपने अपने दिमाग में बसा लिया, बिठा लिया, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर दिया। अब जब आपको ये सिखाया गया, आप 5 साल के थे, उस समय ये चीज़ बिल्कुल नया था क्योंकि आपको पता ही नहीं था सांप क्या होता है, डर क्या होता है, मौत क्या होती है। लेकिन जब तीनों चीज़ के बारे में आपको बता दिया गया, अब 20 साल के बाद उसी सांप को आप देखोगे तो उसको मार दोगे क्योंकि भैया हम मर जाएंगे अगर वो सांप रह गया तो वहां से ये चीज़ें पैदा ली। अगर उसी समय आपको ये सिखा दिया जाता कि सांप देख के उसको डराकर भगा दो, उसको मारो मत, मारना गुनाह है, मारना अच्छी बात नहीं है, किसी को भी मारने का अधिकार आपको नहीं है, चाहे इंसान हो या जानवर हो। तो अगर ये चीज़ डाला गया होता तो उससे आज के टाइम में 20 साल 25 साल के बाद कम से कम ये थिंकिंग नहीं आती, मारने मरने वाली थिंकिंग नहीं आती। तो शुरू हम लोगों ने हमारे कम्युनिटी ने, हमारे अपने लोगों ने, हमने जो सीखा अपने अगल बगल से, अपने सराउंडिंग से, शुरू वहीं से होता है कि बेसिक जानकारी आपके दिमाग में क्या है, उसी से फिर टहनियाँ। जैसे जब पौधा पैदा लेता है, जब पौधा को हम प्लांट करते हैं तो वो एक छोटा सा पौधा होता है, पर जब वो बड़ा सा पेड़ बन जाता है तो उसमें बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं। तो वो टहनियाँ जो है ना, वो जो एक पौधा आपने रोपा, वो थॉट है, एक थॉट है। अब उस थॉट को जिस तरीके से हमने सिंचाई करा, हमने उस पर मेहनत करी, हमने किस तरीके से उसमें खाद डाला, वाटरिंग किया, मतलब उसको खुरपा खुरपी से उसको लगाया, मट्टी को कोड़ते रहा और जगह दिया, हमने उसको हवा दिया, तो वो उस तरीके से बड़ा हुआ। तो वो एक बेसिक सा थॉट, बहुत सारे थॉट्स बन गए। कुछ टहनियाँ सड़ी हुई हो सकती हैं, कुछ टहनियाँ बहुत अच्छी हो सकती हैं, कुछ टहनियों में फल लग सकते हैं, कुछ में नहीं लग सकते हैं। तो जो सड़ी हुई हैं वो निगेटिव है क्योंकि आपने शुरू से ही कुछ ऐसी चीज़ें खराब की होंगी जिसके कारण वो टहनियाँ सड़ रही हैं आज के टाइम में, पर कुछ अच्छी भी हैं। तो मे बी आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो गाइज, अब चौथा नंबर, इसका उपाय क्या है इस निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट से, क्योंकि हम लोगों ने अपना प्रोग्राम कर दिया है और हम परेशान हैं निगेटिव थिंकिंग से। तो इसका उपाय क्या है गाइज? उपाय बताने से मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने सवाल, किस लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो अगर कुछ ज़्यादा परेशानी हो, पर्सनल परेशानी हो तो। इंस्टाग्राम सागर द मोटिवेटर। गाइज, इसका उपाय सिंपल हम पानी से करेंगे। जी हाँ, ये बहुत बेसिक है, बहुत पारंपरिक है और बहुत पुराने टाइम से ये किया जा रहा है। और मेरे चैनल पे गाइज नेचुरली ही उपाय बताए जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो टेंशन हो, बीमारी हो कोई भी, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई परेशानी हो, किसी भी चीज़ का उपाय नेचुरल तरीके से, क्योंकि ये बॉडी नेचुरल है, नेचर ने इसको बनाया है, तो ठीक भी नेचर भी करता है। तो गाइज, आप एक शीशा का बॉटल लेंगे, शीशा का जग भी हो सकता है, पर शीशा का बॉटल भी ले सकते हैं, पर वो होना चाहिए शीशा का, ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखना चाहिए। जब पानी उसमें रहे तो वो दिखना चाहिए खुले आंखों से। रात में जब सोते हो तो ऑब्वियसली, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग आती है, तो उस समय भी आप निगेटिव ही सोच रहे होगे, कुछ ना कुछ हमेशा निगेटिव थिंकिंग। उसमें पानी भर देना है आपको। जब पानी उसमें भर दोगे तो उसको आप अपने सर के पास रख लोगे। सर के पास मतलब एकदम सर के पास नहीं, अगल बगल जहां भी जगह हो, मतलब जब आप जिस तरीके से भी सोते हो तो आपके सर के पैरेलल में वो बॉटल होना चाहिए, पानी से भरा हुआ, सर के साइड में। अब आपने जहां रखना है आप रख दो, और जब आप उसको रख दोगे उसके बाद आप सोने चले जाओगे बेड पे। पानी की अपनी याददाश्त होती है। जी हाँ, पानी की भी अपनी याददाश्त होती है, वो भी मेमोरीज कैरी करता है, और वो सबसे बड़ा मेमोरीज कैरियर है। तो इसके लिए भी वीडियो मैं बनाऊंगा, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज, उस पानी को भरकर उस शीशे के जग में या शीशे के बॉटल में आप अपने सर के साइड में कहीं पे भी रख दो। उसके बाद आप सो जाओ। सोने के बाद जब सुबह उठो तो उस पानी को घर से बाहर, रोड पर, सड़क पर, वहाँ कोई पौधा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी पौधे को पानी नहीं दे सकते हैं उस पानी से जिस पानी में निगेटिव थिंकिंग, मतलब निगेटिव थॉट्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें। जब भी बहुत ज़्यादा आप परेशान रहो, चुपचाप उस पानी को देखते देखते सो जाओ। आप अपने पैरेलल में रखो उस पानी के बॉटल को और उसको देखते देखते सो जाओ।
जो भी थिंकिंग आ रही है आने दो, एक्सेप्ट करो, उसको भगाने की कोशिश मत करो, लड़ो मत। आप कभी भी थॉट से लड़ नहीं सकते हो। आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप खुश हो जाओगे। आप लड़ना शुरू कर दोगे, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। थॉट से नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लड़ नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट करना होता है। जब भी तो वो पानी का बॉटल आपने रख दिया, उसके बाद सुबह में आपने वो पानी को फेंक देना है, और ये चीज आपके रूम में आप जहां सोते हो वहीं पे रखना है। फिर से जब फेंक दिया तो सुबह में अगर आप घर में रहते हो तो वापस सुबह में पानी भर के उसी जगह पे रख देना है जहां पे आप रहते हो। और अगर आप बाहर काम पर जाते हो, क्लासेस में जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो फिर पानी भरने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जब आप घर में अवेलेबल हो तभी वो पानी वहां पर होना चाहिए। इसलिए मैंने रात का टाइम बेस्ट टाइम बताया। इस प्रोसेस को आपको 15 डेज करना है। आपको असर 3 से 4 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा, पर ये 15 डेज का कोर्स है। सिर्फ एक पानी से आपके नेगेटिव थिंकिंग को मैं खत्म कर दूंगा, मैं गारंटी देकर आपको कह सकता हूँ। तो गाइज, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप मैनिफेस्टिंग।